बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सनअत तजाद बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तजाद यानी जिद, तजाद यानी जिद। कलाम में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल करना, कलाम में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करना, कलाम में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल सनअत तजाद कहलाता है। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हों, सनअत तजाद कहलाता है। जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की जिद हों, सनअत तजाद कहलाता है। गालिब साहब फरमाते हैं, सनअत तजाद का इस्तेमाल करते हुए गालिब साहब फरमाते हैं, गालिब बुरा न मान गर कोई बुरा कहे, गालिब बुरा न मान गर कोई बुरा कहे, ऐसा भी है कोई सब अच्छा कहें जिसे। इस शेर में गालिब साहब ने अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे, अच्छा और बुरा, इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए सनअत तजाद की बेहतरीन मिसाल दी है। गालिब साहब फरमाते हैं, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या। गालिब साहब ने इसमें रात और दिन का जिक्र किया है। मुतजाद अल्फाज क्या है इसमें? रात और दिन। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या। और किसी ने क्या खूब फरमाया, हाकिमे वक्त की मदाखानी करो, हाकिमे वक्त की मदाखानी करो, झूठ को सच कहो हुक्मरानी करो। झूठ और सच मुतजाद अल्फाज हैं। तुमसे मुजरिम भी मासूम कहलाएंगे, तुमसे मुजरिम भी मासूम कहलाएंगे, काज़ी शहर की कद्रदानी करो। मुजरिम और मासूम मुतजाद अल्फाज हैं। और हवादिस सहे बिन गुजारा नहिया, हवादिस सहे बिन गुजारा नहिया, बुलंदी व पस्ती से चारा नहिया। हवादिस सहे बिन गुजारा नहिया, बुलंदी व पस्ती से चारा नहिया। बुलंदी और पस्ती मुतजाद अल्फाज हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दिन और रात इसमें मुतजाद अल्फाज हैं। 10वीं जमात की उर्दू दरसी किताब के सफा नंबर 64 पर, 10वीं जमात की उर्दू दरसी किताब के सफा नंबर 64 पर बहुत ही उम्दा रहनुमाई की गई है, बहुत ही अच्छी रहनुमाई की गई है। पढ़िए बेटा ऊंची आवाज से। सनअत तजाद झैल के मिसरे पढ़िए। रात और दिन है पुरोवे हुए मोती की तरह, वह अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर अजब ये इसराले वस्ल जुदाई। इन मिसरों में रात दिन, अंधेरे उजाले, वस्ल जुदाई अल्फाज एक दूसरे की जिद है। जब मिसरे या शेर में ऐसे मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस सनअत को तजाद कहते हैं। दर्जा नौहम की उर्दू दरसी किताब के सफा नंबर 95, ओपन द टेक्स्ट एट पेज 95, बड़ी उम्दा रहनुमाई की फरमाई गई है। पढ़िए बेटा ऊंची आवाज से। सनअत तजाद मीर की मसनूई के ये मिसरे देखिए। बैठे उठते नहीं है बामुदर, अब्र रहमत है कि ज़हमत, तर है वो खुश्क और तरों में है, जुज़रो मत जिस्क था फलक जाए। उनमें उठते बैठते रहमत ज़हमत, तर खुश्क, जज़रो मत अल्फाज एक दूसरे के जिद है। जब शेर में ऐसे मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस सनअत को तजाद कहते हैं। 8वीं जमात की उर्दू दरसी किताब के सफा नंबर 65 पर
बहुत ही उम्दा रहनुमाई की गई है। बेटा रीड अलाउड, बुलंद आवाज से पढ़िए। तजाद हमद का ये शेर पढ़िए। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू है मिहिमा तू है। इस शेर में अल्फाज मेजबा मिहिमा एक दूसरे के जिद है। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हो तजाद कहलाता है। इस शेर में एक दूसरे की जिद है, मेजबा महिमा। तो बच्चों एक मर्तबा फिर समाअत फरमा लीजिए। बहुत ही आसान है, अपने जहन में फिट कर लीजिए। तजबी किसे कहते हैं, इस्तिआरा किसे कहते हैं, मुबालगा किसे कहते हैं, अपने माइंड में फिट कर लीजिए। और एक बार अपने नेक नियति के साथ फिट कर लिया है तो वो निकलने वाला नहीं है। सनत तजाद यानी जिद। कलाम में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल करना सनत तजाद कहलाता है। जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जो एक दूसरे की जिद हो, सनत तजाद कहलाता है। बेहतरीन मिसालें आपके सामने पेश की गई। और पेपर में बच्चे की सनत की मिसाल कम अज कम मुख्तलिफ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और सनत तजाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।